अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कद्र जनाब सदर जलसा व नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर हमारे सर के ताज हज़रात उलमाए किराम, निहायत काबिल कद्र बुजुर्गों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा के नाम से मौसूम है। मगर मुझे हुक्म यह है कि मैं सीरत मुस्तफ़ा बयान करूँ।
हमसे पहले हजरत मौलाना शम्स आलम साहब मसनद इरशाद पर खिताबत के मोती बिखेर रहे थे और आप यकीन जाने ऐसा महसूस हो रहा था कि जमाने का हुसैन अहमद मदनी इस मुल्क के पार्लियामेंट में खड़ा होकर फिरका परस्त पार्टियों की उन सवालों का जवाब दे रहा है जिसमें यह कहा जाता है कि मदारी दहशतगर्दी का अड्डा है और उलमा इकराम दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देती है। मगर दोस्तों, समझने वालों ने समझा, नोट करने वालों ने नोट किया कि मौलाना ने क्या क्या सुनाया और कितनी ऊंची और इल्मी बातें बयान फरमाई। मगर इंसान का दिल और दिमाग जब मुर्दा हो जाए तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने किसी भी खतीब को और किसी भी मुकर्रिर को किसी मुकर्रिर की तकरीर इतना गौर से सुनते हुए नहीं देखा होगा। मेरा दिल ये चाह रहा था कि मौलाना बोलते रहते हैं और मेरे कानों में मौलाना आजाद की गरज महसूस होती रहती है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहरहाल रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है और नाज़िम जलसा ने आप रात से बार बार कहा कि आप पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। जलसा सिर्फ नात खां के लिए मुनक्किद नहीं किया जाता है, बल्कि आपकी इस्लाह और अपनी इस्लाह की गर्ज से मुनक्किद किया जाता है उलमा इकराम के लिए। बेंगलोर में एक शादी के मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी तशरीफ लाए। डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी के बेटी की शादी थी। इत्तफाक यह है कि हम जैसे कमजोर का कयाम मौलाना के साथ एक कमरे के अंदर रखा गया। मैं मौलाना का हाथ दबा रहा था, पांव दबा रहा था। अचानक मौलाना की जबान से ये जुमला निकला कि मौलाना जमील साहब, आप बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा और पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हो, जलसे की क्या हालत है? मैंने कहा हजरत, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सोशल मीडिया का जमाना है, ये पैगाम वहां तक जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह इंसाफ करेगा। मौलाना ने फरमाया कि अब इस्लाहे मुआशरा का जलसा बंद करो। भाई इको कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। वो ताबिश आए तो इको डाल देंगे। मौलाना ने फरमाया कि इस्लाहे मुआशरा का जलसा अब बंद करो। अब पूरे हिंदुस्तान के उलमा से कहो कि इस्लाहे जलसा का जलसा करें। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मौलाना नौशाद साहब ने और इनके रुफका ने, इनके दोस्तों ने जो 5 महीना पहले फरवरी के महीने में मुझे दावत मिली है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आने वाली, ये 4 महीने के मेहनत ये नतीजा है कि जितने लोग जलसे में
यहाँ बैठे हैं इसका 3 गुना ज्यादा आपको रोड पे मिलेगा। अल्लाह और अगर सिर्फ आप होते, मर्द हजरात होते तो मुझे कोई गिला और शिकवा नहीं था। इस्लाहे मुआशरा के जलसे के नाम पर आने वाली बाप से इजाजत लेकर बेटी, इस्लाहे मुआशरा के नाम पर अपने शौहर से इजाजत लेकर आने वाली बीवी, इस्लाहे मुआशरा के नाम पर अपने बाप से इजाजत लेकर आने वाली बाप के जिगर की टुकड़ा, इस्लाहे मुआशरा के नाम पर अपने भाई से इजाजत लेकर आने वाली इस उम्मत की दोशीदा बेटियां आज मर्दों के शाना बशाना बाजार में घूम रही है और मार्केटिंग कर रही है। ऐ मिल्लत के गयोर मुसलमानों, बताओ कि अगर जलसे के नाम पर भी झूठ बोला जाए, जलसे के नाम पर भी धोखा दिया जाए, जलसे के नाम पर भी अगर शौहर को धोखा दिया जाए, तो फिर बताओ कि इस उम्मत पर रोने का वक्त कब आएगा? अरे शादी के नाम पर धोखा दिया बाप को समझ में आता है, मार्केटिंग के नाम पर धोखा दिया बाप को समझ में आता है, लेकिन जलसे के नाम पर, सीरत मुस्तफा के नाम पर, इस्लाहे मुआशरा के नाम पर, कलामे मुकद्दस के तक़द्दुस के नाम पर, आमना के दुर्रे यतीम की यतीमी के नाम पर, ओ फातिमा बेटी, ओ रुकैया, अगर तुमने धोखा दिया है तो फिर याद रखो कि तुम्हें मरने से पहले कलमा नसीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। क्या मतलब जलसे का? आपको सोचनी चाहिए कितनी मेहनत की कमाई आपने इस लाइट में लगाया है, कितनी मेहनत और पसीना गिराकर आपने हमें बुलाया है, कितनी मुशक्कत से आपने मुजाहिद को बुलाया। आप क्या समझते हो? नहीं नहीं, और मौलाना नौशाद का मोबाइल चेक करो, जब इसके हलक में छाले पड़ गए तो ये उलमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपको सुनाने के लिए, लेकिन ये तमाशा कि नाथ खां आए तो तुम उछलो, शाबाशी दो, भीड़ लगा दो, और मुहसिने इंसानियत का नायब आए, अबू बकर का यार आए, उमर का यार आए, उस्मान का यार आए, अली का यार आए, अब्दुल्ला इब्न मसूद का दोस्त आए, तो तुम मजमे से उठकर उसकी तौहीन करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे मुआशरे का इस्लाह होगा और इस तरह आप अपने इलाके के नक्शे को बदलोगे। अल्लाह। इस तरीके की बेटियों के पेट से जुनैद बगदादी आएगा, इस तरीके के माँ के शिकम से वक्त का निजामुद्दीन औलिया आएगा। सुनो मेरी लड़कियों, मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए एक हदिया लेकर मैं ब्लौर की धरती से आया हूं। कबूल कर लो। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का जमाना है। मौलाना ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि दिल्ली में एक मर्तबा कहसाली पड़ी, बारिश नहीं हो रही थी, महीनों गुजर गए, जानवर की जबानें खुश्क होकर बाहर आने लगी, उलमा परेशान, फुक़हा परेशान, कुतब परेशान, अब्दाल परेशान, औलिया परेशान, अत्किया परेशान, औरत परेशान, मर्द परेशान, बच्चा परेशान। अरे इतनी जबरदस्त कहसाली आई कि दूध पिलाती हुई माओ के सीने का दूध सूख गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जानवर भूखे मरने लगे। तो शाह साहब कहते हैं कि उलमा का मशवरा हुआ, उलमा की मीटिंग हुई। ओ इसमें पैसा है, जा रहे हैं।
शाह साहब फरमाते हैं कि उलमा की मीटिंग हुई कि दिल्ली शहर से बाहर चलकर सलाते इस्तिस्का पढ़ी जाए। क्या पढ़ी जाए? बोलो, थोड़ी मोहब्बत मुझे दे दो, सारी मोहब्बत घर लेके जाओगे आप? जरा मुस्कुरा दो आप, सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक मुस्कुराओ एक बार। हाय हाय हाय। अपनी मुस्कुराहट दोगे तो मैं मोहब्बत का पैगाम नफरत के अंदाज में देकर जाऊंगा। चुभेगी जरूर, लेकिन बर्दाश्त कर लेना, काम आ जाएगा। शाह साहब फरमाते हैं कि मशवरा हुआ कि शहर से बाहर चलकर सलाते इस्तिस्का यानी बारिश की नमाज। साहब बाद में पाँव मेरी तरफ कर लेना, अभी तकरीर कर रहा हूं, जरा समेट लो, बेअदबी है ये। बारिश की, जोर से बोलो ना, बारिश की नमाज बाहर चलकर अदा करो। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, बड़ी जमात हुई, शाह साहब का जमाना है। दिल्ली का बच्चा निकला, जवान निकला, बूढ़ा निकला, मर्द निकला, उलमा निकले, अतिया निकले, औलिया निकले, असफया निकले, मुदर्रिस निकला, मुम्तहिन निकला, मुअल्लिम निकला, मुतअल्लिम निकला। सारा दिल्ली मैदान में जमा हो गया। शाह साहब ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। रब्बे काबा की कसम, आओ मुसलमानों, बेकार की बातें करने का आदि नहीं, किससे कहानी सुनाने में मजा मुझे नहीं आता है। शाह साहब की किताब उठा, तारीख की सच्चाई वहां लिखी है। तमाम दिल्ली जमा हो गया और रोता रहा, कलपता रहा, बिलबिलाता रहा। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का शागिर्द है, भाई है। शाह वलीउल्लाह का लफ्ज़े जिगर है, इतना बड़ा इमाम। रब्बे काबा की कसम है, फिर हिंदुस्तान के मुसल्ले पर दूसरा नहीं आया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा घुमा दो इधर इधर। खुद शाह साहब ने इमामत फरमाई सलाते इस्तिस्का की। लोगों, 1000 2000 लाख नहीं, खुदा की कसम पूरा दिल्ली मैदान में था। औरतें अपने घरों में बैठकर नमाज की कबूलियत की दुआ कर रही है। करोड़ों का मजमा है, कयामत की धूप निकली है, नमाज हो गई, दुआ हो रही है। अल्लाह की कसम, आसमान को चीरते हुए और दिल्ली की वादी से मुसलमानों के रोने की आवाज अर्श इलाही तक जा रही है। शाह साहब खुद रो रहे। ये कौन शाह साहब? मालूम आपको? मालूम आपको शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कौन है? पता आपको? कहो मौलाना, हम तो अपने इमाम को नहीं जानते हैं, तो उतने बड़े को कैसे जानेंगे? यही तो हमारी मौत है, मौत से पहले। यही हमारी मौत है। कमाल है। कहो, हम अपने मुअज्जिन को नहीं जानते जो 5 वक्त की अजान देता है। सारा दिल्ली रो रहा। 1000 पब्लिक के मुकाबले में 2 मौलवी काफी होता है। मुकर्रिर के लिए मौलाना मैं तो पहले जेल से भीख मांगता हूँ, सब चला जाए, आप बैठे रहो, मैं पूरी तकरीर करूँ। थोड़ा आगे बढ़ जाए, करीब करीब आ जाए। तमाम असतज़ा बड़ों से गुजारिश है, सर जोड़ के बैठे। पहले इल्म की मौजूदगी में बात करने में बोलने वाला भी जरा जबान को कंट्रोल रखता है। सारा दिल्ली रो रहा है, चीख रही है। शाह साहब खुद रो रहे हैं।
अल्लाह की कसम आसमान पर बादल का एक टुकड़ा नजर नहीं आ रहा। आओ फातिमा की सहेलियों, आओ खदीजतुल कुबरा की दोस्तिनियों, जब बुलाई हो तो अपने लगते जिगर का जिगर देखो और पैगाम सुन करके जाना, ताकि फिर तुम्हारी जिंदगी में वो इनकलाब आए कि अजमेर का अजमेरी इस गांव में पैदा हो और दिल्ली का निजामुद्दीन तुम्हारे गोद में भर जाए। अल्लाह जमाने का शमसुद्दीन अल्तमश और अब्दुल कादिर जिलानी पैदा करने वाली बेटी अल्लाह की कसम किसी बस्ती के अंदर मौजूद है। लेकिन पहले फातिमा की हया वाली चादर सर पे डालो तो सही। इस तरह जलसे के नाम पर ये बाजार, गैर मर्दों से गुफ्तगू, शर्म से डूब मरने की बात है खुदा की कसम। और वो मर्द भी, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास नहीं है ना तो मौलाना नौशाद से पैसे मांग करके चूड़ियां खरीद लो। जो साथ लेकर बीवी को आए हो, बेटी को आए हो, खुद तो खड़े हो गए मजमे में और सबको आजाद छोड़ दिया। कौन उनकी निगरानी करेगा? कौन उनको पर्दे में लाकर बैठाएगा? सारा दिल्ली रो रहा है, बारिश नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? बारिश नहीं हो रही। बोल दो, जोर से बोल दो, क्या नहीं हो रही? बारिश नहीं। आखिरी सब वाले बोलो, बारिश नहीं हो रही। ये अभी मैं सिंपल दिखा रहा हूं, बड़ी बात नहीं। अचानक दूर से एक ऊंट पे दो बंदा सवार जाता हुआ नजर आया। कितना? दो। पीछे कजावा लगा है। क्या लगा है? कजावा। कजावा। उस कजावे के अंदर एक औरत बापर्दा बैठी है और आगे एक नौजवान लड़का ऊंट का लगाम पकड़कर ऊंट को चला रहा है। ऊंट को चला रहा। अचानक लड़के की नजर मजमे पे पड़ गई। ऊंट को वहीं खड़ा किया, उतरकर आया और आकर लोगों से पूछा कि भाई ये भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि कई माह हो गए बारिश नहीं हो रही है, कहत साली की वजह कर हम सलाते इस्तिस्का बारिश की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ जमा हुए। नौजवान ने पूछा कि फिर क्या हुआ? कहा कि मजमा को रोते रोते दिल्ली की मिट्टी गीली हो गई, मजमे में पानी सैलाब की तरह बहने लगा। आंसू शाह साहब रो रहे हैं, औलिया रो रहा है, मुहद्दिस की जमात रो रही है, मुफस्सिर की जमात रो रही है, कुतुब की जमात रो रही है। नौजवान ने कहा फिर क्या हुआ? कहा कि बारिश आने का नाम नहीं लेता। ए मुल्क मिल्लत के गयूर लोगों, वो नौजवान वहां से भागा हुआ अपने ऊंट के पास गया। सुने ऊंट के पास गए जी। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, ऊंट के करीब गया, बारिश होने लगी। कमाल है भाई, वाह। हजरत तो आज बैठी हो जाएंगे हम आपसे। आपके बुजुर्गियत का ज़ुहूर हो गया, पर्दा फाश हो गया। हम बुला रहे थे तो नहीं आ रहे थे ना, अल्लाह ने भेज दिया। बेचारा मुजाहिद बुला रहा था, नहीं आ रहे थे। देखा अल्लाह ताला ने कैसी सुनी। अब तो उठ जाओ, बारिश के बाद पत्थर भी आएगा। अंदर आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये देखो सामने जगह खाली है, आओ मेरे भाई। मैं अपना जिगर निकाल कर आपको दे दूंगा अगर आपने मोहब्बत दे दिया। आ जाओ। आया है ये है मौजू पे तकरीर और बारिश आई। बहुत ज्यादा बारिश नहीं है दोस्तों, आ जाए पिंडाल में।
बैठ जाएं जी और जिनको जगह ना मिले वो डबल कुर्बानी दे, घीन करके सुने। मोबाइल को पन्नी वन्नी में रख लीजिए, जान जाए तो परवानी, मोबाइल ना जाए। जी तो वो नौजवान ऊंट के पास भागा हुआ अपने ऊंट के पास गया। तवज्जो है ना? जी ऊंट के करीब गया और कजाबे में हाथ डालकर तो दुपट्टे का एक कोना निकाला और उस दुपट्टे को पकड़कर उसने एक जुमला कहा। क्या कहा? मेरी लाडलियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अल्लाह अकबर ओ कबीरा। वो नौजवान दुपट्टे का कोना पकड़कर कहने लगा, मेरे परवरदिगार, तुझे पता है ये मेरी माँ है। आज तक जब से ये बालिग हुई, ये मेरी वो माँ है जिसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। मेरे परवरदिगार, ये मेरी वो माँ है जिसने सारी जिंदगी में कज़ा ना हुई। मेरे परवरदिगार, ये मेरी वो पाक दामन अम्मा है जिसने सारी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा ना की। अगर मेरी माँ से मेरे परवरदिगार तुझे प्यार है, तुझे मोहब्बत है, बारिश बरसा। अल्लाह अल्लाह। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, उस नौजवान ने क्या गुफ्तगू किया पता तो चला नहीं, मगर बारिश इतनी हुई, इतनी बारिश हुई कि फिर उस नौजवान को पकड़ कर कहना पड़ा, बस कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, सीरत मुस्तफा, जनाब कारी जमील साहब बिंगलौरी, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजमा कहने लगा, अब बस भी करो वरना दिल डूब जाएगा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। फिर वो बच्चा नौजवान अपने अम्मा के करीब गया और कहने लगा, मेरे परवरदिगार, ये बारिश तो जरूर है मगर सलाम अला इब्राहीम। अल्लाह अकबर कबीरा। अजाब न बना, सलामती अता फरमा। बारिश खुदा की कसम रुक गई। वो लोगों ऐसा लगता था जैसे उस नौजवान के और रब के बीच में गुफ्तगू हो रही हो। शाह साहब ने आवाज दिया, फरमाया बुला कर लाओ। जवान जाने ना पाए, मालूम तो करूं कौन है, कहां से आया है, किसकी औलाद है। नौजवान आया और कहने लगा, ओ नौजवान, तू कौन है और ऊंट पर सवार कौन है जिसने अल्लाह की रहमत को इस तरह पकड़ा। अल्लाह कहने लगा, शाह साहब, ये मेरी वो माँ है जिसने सारी जिंदगी न खुद किसी गैर को देखा, न किसी गैर ने मेरी अम्मा को देखा है। मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, अफसोस का मकाम है, दीन के बहाने जलसे के नाम पर तुम आती हो, कुरान का सहारा लेकर आती हो, प्रोग्राम का बहाना लेकर आती हो और बाजार की जीनत बनती हो। नौजवान कहने लगा, शाह साहब, ये मेरी वो माँ है जिसने घर में तो छोड़ो, अरे रास्ता चलते हुए खुदा की कसम सफर में भी तकबीर ऊला ना दे।
कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अल्लाहु अकबर। के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। ओ गंदुम का दाना अगर खेत में नहीं डालोगे, खेत में फसल नहीं आएगा। रातों की नींद अगर न बचाओगे, रात बहरहाल जलसों की इस्लाह की क्या जरूरत है? इस्लाह। जलसों की और सबसे पहले इस्लाह की कड़ी। मौलाना माफ करना मुझे, जलसे के इस्लाह की सबसे पहली कड़ी ये है कि जिस मकाम पर जलसा हो वहां दुकान की इजाजत न दी जाए। ये एक काम कर लो, खुदा की कसम मैं मुसाफिर हूं, जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन जलसा कराने वाले मानते ही नहीं, बगैर दुकान के जलसे की तकमील नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा। या आप जाकर के देखो सामने क्या हो रहा है, झूला और ये और वो। और अल्लाह की कसम इस्लाहे मुआशरा के जलसों में औरत के ऐसे ऐसे कपड़े बेचे जाते हैं मौलाना, कि शर्म आती है, डूब मरने को दिल करता है। ऐसी ऐसी चीजें, तो जलसा तो नहीं रहा ना, मेला हो गया ना। यही काम अगर कोई मदार पर उर्स वाला करे तो देवबंदी इतनी बड़ी जबान निकालकर उन पे लान तान फूक फूक फूक, और वही काम हम कासिमी करें तो कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। जलसे को जलसा रहने दो, क्या रहने दो, खराब ना करो। देख लो जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद है, इसका 10 गुना जवान रोड के ऊपर मौजूद है। और लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्यों? इसलिए कि हर मजनू को तलाश है। अल्लाहु अकबर। जनाबे सैयदना उमर के जमाने में जनाबे हजरत हफ्सा ने इजाजत मांगी थी कि उमर, ये तमाम मर्द पैगंबर की मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, आपने मुझे क्यों रोका? मैं भी मस्जिद में जाऊंगी, वरना बात बोलो ना, बात नहीं बोलोगे। आप लोगों की बीवी कभी बात बनती है कि नहीं? कि नहीं? जनाबे हफ्सा ने कहा कि अगर मुझे मस्जिद में आकर नमाज़े बाजमात पढ़ने की इजाजत नहीं दोगे खलीफा, तो याद रखो बात क्या होगा। हजरत उमर ने कहा, नारे बाबा आ जाए। क्या कहा? आ जाए। लेकिन उमर तो फिर उमर है ना। उमर का दिमाग फर्श पे चलता है तो अर्श वाला कुरान बनाता है। क्या बात है, ये ना समझो। थोड़ा बोल दिया कीजिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं सो रहे मजमे में ये बोल देते मौलाना, आधा घंटा नारा लगता है। गौस का दामन, इसका दामन, उसका दामन। हमारी कौम बेचारी बहुत भोली वाली। उमर है, उसका दिमाग जब फर्श पे चलता है तो अर्श वाला कुरान बनाता है। क्या बनाता? ए भाई क्या हुआ? भाई आ जा। एक रात बारिश में सुन लो बस, एक रात। अरे भाई उधर कुछ नहीं हुआ है, एक बाइक गिर गई है जिसके खातिर सब उधर दौड़ रहे हैं। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है दिल्ली की सरकार गिर गई।
मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे वाले बैठ जाए जी। बिल्कुल जाने की फिजा ना बनाए, यहीं से प्रोग्राम खराब हो जाता है। जी, एक मिनट में गुजारिश करना चाहता हूं, इंतजामिया ने प्रशासन का भी सहारा लिया है। अगर किसी तरह की हरकतें होती है तो प्रशासन के नौजवान यहाँ मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, उनको निपटा लिया जाएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कतई भीड़ लगाने की कोशिश न करें, जलसे को जलसा बनाएं। आप सीरत मुस्तफा को सुने, आपके मुकर्रिर यहाँ मौजूद है। बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ जो कुछ भी मामला है, कमेटी के जिम्मेदार वहाँ पहुँचकर उसे सिलेटने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ मामला नहीं है। आप लोग थोड़ा इधर देखें, कमेटी वाले से गुजारिश होगी कि उसे सिलेटने की कोशिश करें। आओ भाई इधर देख लो, आप इधर देखिए, हाँ देखें, आप इधर देखें, वरना शैतान पूरा मामला खराब कर देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जनाबे उमर की बीवी ने हजरत हफ्सा ने कहा कि खलीफतुल मुस्लिमीन पैगंबर के जमाने में, और हजरत उमर ने उस वक्त तो इजाजत दे दिया कि ठीक है जाया करो, लेकिन उमर तो उमर है ना। फजर की नमाज का जब वक्त हुआ, हजरत उमर अंधेरे में छुप कर खड़े हो गए, इतना बड़ा पत्थर लेकर। अल्लाह, क्या लेकर? पत्थर लेकर के खड़े हो गए। जैसे ही हजरत हफ्सा गुजरी है, मैं पीछे से हजरत उमर ने सिर पे मारा। क्या बात, क्या मारा बोलो ना। हजरत हफ्सा फौरन वापस हुई और कहने लगी तौबा तौबा, इतना खराब जमाना आ गया कि लोग अब नमाज पढ़ने के लिए जाने वाली औरतों को मारने लगे, छेड़ने लगे, लिहाजा आज। और वापस आकर के कहा, हजरत उमर ने कहा क्यों नमाज पढ़ के आ गई? कहा नहीं उमर, आपका जमाना तो इतना खराब हो गया कि लोग नमाज पढ़ने वाली औरतों को छेड़ते। अल्लाह, इसलिए मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अमीरुल मुमिनीन को मुसलमानों की औरतों का इतना ख्याल है कि मस्जिद में जाने से रोक दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हालात दुरुस्त नहीं है। हालांकि उमर का जमाना वो जमाना है कि यहूदियों के घर मुसलमान की बेटियां बाइज्जत रहा करती। बेशक हक है। आज अगर उमर ने देख लिया होता तो आप बताएं कि क्या हालात होते। हमारे जलसों की हालत अगर उमर ने देख लिया होता तो आप बताएं कि जलसे पे पाबंदी लगती नहीं लगती। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे एक ऐसी जात की सीरत और एक ऐसी जात की सूरत बयान करने के लिए कहा गया है। इधर देख लीजिए ना, थोड़ा भींग लीजिए ना, क्या होगा, इतनी गर्मी है ना। इसके लिए कितनी दुआएं हो रही थी। आप ही लोग ने ना कस के आमीन कह दिया है। जी, अब इतनी जोर से जो आमीन कहेंगे तो बारिश तो होगी। बहरहाल गौर से सुनिए हजरात, बहुत कीमती बात खुदा की कसम कहने जा रहा हूं, अगर चूक हो गई तो बहुत पछताना पड़ेगा। एक ऐसी जात की सीरत बयान करने के लिए मुझसे कहा गया जिस जात के चेहरे को बयान करने के लिए कुरान में वज़ुहा आया है। क्या आया? जिस जात के जुल्फ को बयान करने के लिए
कुरान में वल्लैली इज़ा सजा आया, जिस जात के पेशानी को बयान करने के लिए कुरान में वतल्लहु लिल जबीन आया, अरे जिस जात के दांत को बयान करने के लिए कुरान में ताहा और तासीन आया, अरे जिस जात के होंठ को बयान करने के लिए कुरान में वलिसानुम व शफतैन आया, जिस जात के रफ्तार को बयान करने के लिए कुरान में यमशूना अलल अर्द हौना आया, जिस जात के गुफ्तार को बयान करने के लिए वक़ूलू कौलन सदीदा आया, अरे जिसके रिसालत को बयान करने के लिए या अय्युहर रसूल आया, जिसके चादर को बयान करने के लिए मुज़म्मिल आया, मुद्दस्सिर आया, खुदा की कसम, अरे जिसकी सीरत को कुरान बयान कर रहा हो, मौलवी क्या बयान करे। क्या बात है, क्या बात है। आओ कलाम मुक़द्दस से पूछो उस जात के बारे में जिस जात की सीरत का मुतालबा हमसे किया गया है। कोई इंसान दुनिया का जमाने का शिबली क्यों ना हो, जुनैद बगदादी क्यों ना हो, शेख सादी क्यों ना हो, अबू बकर उमर उस्मान अली क्यों ना हो, अबू हुरैरा और अनस और कारी कुरान उबई इब्न काब क्यों ना हो, पैगंबर की सूरत तो दूर की बात, सीरत तो दूर की बात, अल्लाह की कसम एक नजर मोहब्बत की जो बिलाल को देखा उसका बयान भी नहीं हो सकता है। और कौन बयान करे, अरे उसकी तो हर अदा को कुरान खुद बयान कर रहा है। बेशक उसकी हर अदा को कुरान खुद बयान कर रहा है। वो खड़ा हो कुरान बोले, वो बैठे कुरान बोले, वो बोले कुरान बोले, वो किबला बदले तो कुरान बोले, वो चादर ओढ़े तो कुरान बोले, वो कंबल ओढ़े तो कुरान बोले, वो ताइफ में मार खाए तो कुरान बोले, वो बदर में फातिह बने तो कुरान बोले, वो हुनैन में मौजज़ा दिखाए तो कुरान बोले। जिसकी हर अदा को कुरान बोल रहा हो, उसके किसी एक अदा को इंसान क्या बोल सकता है। इसीलिए तो शेख सादी जैसे को कहना पड़ा कि मेरे महबूब आप हो, आप ये हो कि अल्लाह के बाद आप हो, आपके सिवा कोई ऐसी जात की सीरत का मुतालबा जिसके आने से पहले, जिसकी विलादत से पहले, जिसकी नबूवत से पहले दुनिया में इंसान तो थे मगर इंसानियत नहीं। इंसान थे मगर, बोलो, इंसान थे मगर इंसानियत न थी, अदालत थी मगर इंसाफ न था। इंसान थे, इंसानियत न थी, अदालत थी, इंसाफ न था। अरे अम्मा थी, उसकी अजमत न थी, अरे बेटियां थी, उसकी मोहब्बत न थी, अरे बहन थी मगर शफकत न थी, अरे बाप थे मगर अदब न था। इंसान थे, इंसानियत न थी। वो आया, कौन आया? वो, अरे बोलो ना, कौन आया? बोलो, पॉइंट बता रहा हूं आपको। वो आया, कौन आया? नहीं बोलो, कौन आया? वो आया। ये मनाजिर अहसन गिलानी का अंदाज है मुझे जी। वो नाम नहीं, मुनाजिर अहसन गिलानी कहते हैं। वो आया, आने के लिए आया, अरे वो चमका, चमकने के लिए चमका। मैंने पूछा मुनाजिर
मनाजिर अहसन गिलानी की कब्र पे जा करके कि हम तालिब इल्म आपसे सवाल करना चाहते हैं। हम तालिब इल्म, बोलो ना, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा खुदा जानता है कि इतनी गर्मी में मैंने आज से पहले कभी बयान किया नहीं। अल्लाह। और वो भी इसलिए कि बेंगलोर में मैं कल आया हूं ना बेंगलोर से, तो कल तक रात में कंबल ओढ़ करके सोना पड़ता था। अल्लाह। हजरत साहब मुझे भी लेते चलिए। कंबल ओढ़ करके बेंगलोर में आजकल लोग सोते हैं। तो वैसी ठंडी से जो आया हूं ना, तो आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है वो दर्द आपको भी महसूस होनी चाहिए। उल्फत में तब मजा है कि आपस में मेल हो और दोनों तरफ हो आग बराबर लगी। जितना पसीना इधर आ रहा है उसका आधा तो गिरे कम से कम उधर, गिरनी चाहिए कि नहीं? इंसाफ यही कहता है ना, मोहब्बत यही चाहती है ना कि बदला बराबर होनी चाहिए। अरे बोलो ना, तभी तो मोहब्बत में मजा है। आप लोगों ने मोहब्बत किया है कि नहीं? सबने किया है ना, हलाल या हराम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। हलाल मोहब्बत, नाजायज और हराम मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, लैला की मोहब्बत में दर्द है, मौला की मोहब्बत में दर्द की दवा है। नहीं समझे? नहीं समझे? मैंने मौलाना मनाजिर अहसन की कब्र पे जाकर उनसे पूछा कि ये वो से क्या मुराद है? वो आया कयामत तक आने के लिए, वो चमका कयामत तक चमकने के लिए। मौलाना अरे क्या कहना चाहते हो? मौलाना ने कहा सुनो, इनसे पहले मानो शाह साहब इमरजेंसी, मौलाना ने कहा कि सुनो, उससे पहले जितने आए चले गए, उससे पहले जितने आए, अरे बोलो ना, जितने आए चले गए। और चले क्यों गए? इसलिए कि वो आए थे जाने के लिए। आदम आए चले गए, आए थे जाने के लिए। इब्राहिम आए चले गए, आए थे जाने के लिए। मूसा आए चले गए, आए थे जाने के लिए। ईसा आए चले गए, आए थे जाने के लिए। अरे सब चमके अपने जमाने में, मगर बाद में चमकना छोड़ दिया। एक आमना का दुर्रे यतीम आया, आने के लिए 1450 साल हो गया, आज भी चमक रहा है। बेशक सल्लल्लाहु अलैहि बोलो, 1450 साल पहले मक्के की गली में आमना के घर जो चांद चमका वो आज तक चमक रहा है और कयामत तक चमकता रहेगा। मौलाना कहते हैं जिनके मुकद्दर में आना और जाना था वो आए चले गए। अरे उसकी कौम उसकी सीरत की हिफाजत में कर सकता। ओ भाई हो, सीना में दर्द हो रहा है। जितने आए खुद उनके मानने वालों ने उनके सीरत की हिफाजत नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, इतने मुसलमान बैठे हो, स्टेज पर उलमा की मुक़द्दस जमात बैठी है, मैं पूछता हूं बताओ दुनिया में ईसा के मानने वाले हैं या नहीं? अरे जोर से बोलो, है ना?
लेकिन आप किसी ईसाई से जाकर के पूछो कि मूसा ईसा का बाल कैसा था, बताएंगे? ईसा का रंग कैसा था, बताएंगे? ईसा की चाल कैसी थी, बताएंगे? ईसा का काल कैसा था, बताएंगे? ईसा का उठना बैठना सोना जागना कैसा था, बताएंगे? बोलो ना। नहीं ना। इतने बड़े मजमे से एक बंदा खड़ा हो जाए, एक बंदा, और वहीं से खड़ा होकर कहे कि ए मौलवी बता मोहम्मद मुस्तफा का नाखून कैसा था, तो ये गुनहगार कहेगा कि ऐसा था। बाल कैसा था? घुंघरू वाला था। दाढ़ी कैसी थी? ऐसी थी। चाल कैसी थी? ऐसी थी। खाना कैसा था? ऐसा था। ये क्यों? किसी नबी के मानने वालों ने अपने नबी की सीरत की हिफाजत, अरे बोलना, सीरत की हिफाजत मोहम्मद के गुलामों ने क्या किया? मोहम्मद के गुलामों ने क्या किया? हिफाजत की। इसीलिए मौलवी कहता है दाढ़ी सुन्नत के तरीके पर रखो। मौलवी को पता है कि आमना के लगते जिगर की दाढ़ी कैसी थी। मौलवी कहता है कि सुन्नत के तरीके पर सुरमा लगाओ। उम्मत को पता है कि नबी का सुरमा किस तरह लगा करता था। मौलवी कहता है कि सर में तेल डालकर सोया करो। मौलवी को पता है कि मुस्तफा करीम सर में तेल डाल करके सोया करते थे। और मौलवी कहता है कि लुकमा को चिबा कर खाया करो। मौलवी को पता है कि आमना का दुर्रे यतीम चिबा कर खाया करता था। मौलवी कहता है कि खाने के बाद दांत में खिलाल किया करो। मौलवी को पता है कि मोहम्मद अरबी दांत में खिलाल किया करते थे। मौलवी कहता है कि एक बालिश का मिसवाक रखा करो। मौलवी को पता है कि मोहम्मद अरबी का मिसवाक कितना एक सहाबी आए गांव वाले बोल दो ना, बोल दो एक बार, मोहब्बत से बोल दो। गांव के सहाबी आए, अल्लाह अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सर पे अमामा और टोपी रखे हुए नहीं थे। तो मेरे आका बाल को बीच से फाड़ा करते थे। कहां से? बड़ा बड़ा बाल था ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बाल को बीच से फाड़ा करते थे। मुजाहिद हसनैन हबीबी को भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, माशाअल्लाह बड़ा बड़ा गिरदा बाल रखे हुआ था ना? अरे बड़ा बड़ा बाल था ना? तो जोर से बोलो, था ना? हाँ। और हिंदुओं के यहाँ जब कोई मर जाता है तो श्राद्ध किया जाता है। क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि पहले बाल को मुड़ा जाता है। और मुसलमान के यहाँ क्या होता है, जब किसी मौलवी की बीवी बहुत डांटे मारे, वो अपने बाल को गंजा कर लेता है। मुजाहिद के साथ यही हुआ। अल्लाह हजरत, मैं शायर हूँ, एक मिनट मैं आपसे यही कहूँगा। ये मेरा टाइम है, गलत बात। सोचा जब मैं जो टंगा हुआ हूँ वो शेर सुन लीजिए। सोचा जब नोके कलम मोटा से पतला हो गया, लिखने बैठा था गजल नाप का मतला हो गया। सर को मुंडवाना है सुन्नत मेरे आका की सुनो, बस इसी वास्ते यारों में भी टकला हो गया। माशाअल्लाह। एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो रजाकार हजरात हमारे हैं, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर किसी तरह का कोई मामला होता है तो उसे मोहब्बतों के साथ बिठाया जाए, न कि उस पर गुस्सा या किसी तरह का डांट डपट किया जाए। मैं प्रशासन के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी मेहनतों से माशाअल्लाह इन चीज़ों को संभाल लिए। उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत तमाम चीज़ हम करते हैं कमेटी की तरफ से, पूरी बस्ती की। चेयर दें आप हजरात बैठने के लिए, चेयर दें। हाँ। और चाय आया तो अच्छी सी चाय ला करके दिया। बिल्कुल। बहरहाल इधर देखें आप।
आपके जलसे को कामयाब करने के लिए हुकूमत ने इन लोगों को भेजा है। आप अंदाजा लगाएं कि आपकी हुकूमत को आपके जलसे से कामयाबी की फिक्र है, मगर हमें नहीं। अरे बोलो हमें, फिर हम इल्जाम डालेंगे इन पर। ये गलत बात है। ये क्या ये गलत बात है। और जब कोई आप पर एहसान करे तो उस एहसान के बदले उसका शुक्र अदा करना, ये भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इतने बड़े मरहले को इन्होंने तय किया, संभाला। मैं अपने तमाम मजमे की तरफ से, अहले स्टेज की तरफ से प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी उम्र में, भगवान आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो एक सहाबी आए देहात के रहने वाले, ये मज़ाहिया चीजें थी हमारे, हम दोनों का जरा वो रिश्ता पड़ता है, थोड़ा गड़बड़ रिश्ता हो गया है, इसलिए ये बात आगे बीच में। दुरूद शरीफ पढ़ लें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहरहाल तो एक सहाबी आए गांव वाले, और वो थे बड़े चुलबुले। क्या थे? अरे बोलो हे भाई, गर्दन उठाकर इधर देखो ना, उधर मत देखो। बड़े चुलबुले थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद फारिग होकर मस्जिद में बैठे हुए, सर में तेल डालकर ऐसे बाल को खोलकर बैठे हुए थे। देखा कि बीच से बिल्कुल बाल बोलो निकला हुआ था। वो सहाबी जो थे वो हबशा के रहने वाले थे। कहाँ के? हबशा। कहाँ के? और हबशी लोगों का बाल जो होता है वो जला हुआ घुंघरियाला होता है, खुला हुआ पट्टा वाला नहीं होता, तो उसमें कंघी मारकर बीच से नहीं निकाला जा सकता है। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मकान पर गया, अपनी बीवी के पास जाकर खड़ा हो गया, लोहे का राड उठा कर दिया और कहने लगा, ओ मेरी बेगम है, इसे आग में गरम करके लाओ, इसे आग में लाल करके लाओ। बीवी परेशान है, क्या बात है, क्या करना चाहते हो, बताया नहीं। फरमाया जितना कहता हूँ उस पे अमल करो। बीबी लोहे को गरम करके लाई, आईना के सामने दीवाना खड़ा हो गया, बीच मांग को जलाया। बीच मांग को जलाकर कहने लगा, कल कयामत का मैदान होगा, इसी सुन्नत की बुनियाद पर मेरी मग़फ़िरत का पैगाम आएगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा कहने लगे जख्म हो गया। गुलाम कहने लगा दर्द तो नहीं। क्या दीवानगी, इश्क बोल। जख्म फूटने पे आ गया, कहने लगा परेशानी तो नहीं। और जब इश्क और प्यार और मोहब्बत हो जाए ना, तो फिर दर्द का एहसास भी पूछ लो। अगर कोई दीवाना यहाँ बैठा है, माँ बाप से छुपाकर घर के पीछे जंगल में खड़ा हो गया मोबाइल लेकर, वो सारी रात अपनी लैला से बात करता है, एक मच्छर ने नहीं काटा, हालांकि करोड़ों मच्छर ने काटा, मगर दर्द का एहसास नहीं। ओ तेरी इश्क लैला में अगर ये पावर है, तो इश्क मुस्तफा में पावर कितना है। अल्लाह। तो सहाबी कहता है, जख्म तो है मगर दर्द नहीं, चोट तो है मगर दर्द नहीं, जलन नहीं है, दर्द नहीं है। क्यों? कहा इसलिए कि इश्क मुस्तफा में जलाया। इसीलिए तो हजरत बिलाल से अबू बकर ने कहा था, जब मक्के की गलियों में वो सीने पर पत्थर रख करके घसीटा जा रहा था, खुदा की कसम हदीस उठाओ और देखो तो लिखा है मुजाहिद कि बिलाल की जबान एक एक हाथ बाहर निकल जाती, एक एक हाथ बाहर निकल। अबू बकर से रहा नहीं गया, करीब आए बिलाल के कान में कहा, बिलाल तेरे इश्क को अल्लाह तो जानता है ना,
तेरी मोहब्बत को खालिक तो जानता है ना, जरा आहिस्ते ले लिया कर अल्लाह का नाम। क्या कहा? आहिस्ता ले लिया कर अल्लाह का नाम। अल्लाह अकबर व कबीरा। जनाबे बिलाल कहने लगे अबू बकर बात तो सही कहते हो, मगर क्या करो, आहिस्ता नाम लेता हो मजा नहीं आता। फरमाया बिलाल इतना जुल्म करते हैं लोग। हजरत बिलाल कहने लगे अबू बकर रब्बे काबा की कसम है, मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत में आराम कर रहा हूं। दर्द का एहसास नहीं, चमड़ियां छिल गई। बिलाल कहता है आसान है, दर्द कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, आपकी वफात के बाद एक माई आई, एक सहाबी आए खेत में हल जोत रहे थे। इतने बड़े मजमे में जिम्मेदारी से कहता हूं मेरी इस्लाह करो, मैं अगर गलत बोलता हूं यही करो, मजमे के सामने आकर के कहो, मगर बाद में ये मत कहना कि मौलवी ज़ईफ रिवायत बोलकर गया है। अभी को माइक पर कहो अगर ये रिवायत अहादीस की किताब में मौजूद न हो। हमें ये सब बोलने की आदत नहीं कि फ्लाइट में मोहन भागवत मिला था और एयरपोर्ट में मोदी मिला था और फलाना और ढेकाना, ये सब हम नहीं जानते। हमारे पास अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद अरबी का कलाम है, अल्लाह का कुरान है, नबी मुकर्रम का फरमान है, अपने बुजुर्गों के अहवाल हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता। खेत में हल जोत रहा था एक किसान, हाथ में हंसुआ था। क्या था? हंसुआ जानते हो ना? हंसुआ। रोड पर लोग बात करते हुए जा रहे थे कि मोहम्मद अरबी इंतकाल कर गए। क्या कर गए? इंतकाल। कान में बैल रोका, कान लगाकर साफ साफ सुनने लगा क्या बात हो रही है। लोग रो रहे थे, जा रहे थे। आमना का दुर्रे यतीम इंतकाल कर गया। ये किसान वहीं पर बैल को खड़ा किया, रास्ते पर गया और जाकर उनसे पूछा कि बताओ क्या कह रहे हो? कहा कि मोहम्मद अरबी का इंतकाल हो गया। कहा खुदा की कसम? का हाँ हाँ खुदा की कसम। खेत में गया, हंसुआ लिया, दोनों आंख निकालकर जमीन पर फेंक मारा। क्या किया? दोनों आंख निकालकर। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगा क्यों क्यों पूछते हो? मैंने ये अहद अल्लाह से किया था, मैंने ये वादा परवरदिगार से किया था कि जिन आंखों से मैंने इमामुल अंबिया की जियारत की, अब उन आंखों से दुनिया देखना नहीं चाहता। इसीलिए अल्लाह का कुरान बोल उठा, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। इमामुल अंबिया से यारी होगी, इमामुल अंबिया से इश्क होगा, इमामुल अंबिया से प्यार होगा। फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, तब अल्लाह प्यार करेगा। वहां इश्क में कमी होगी तो अल्लाह प्यार, वहां इश्क मुकम्मल होगा तब क्या होगा? अल्लाह हमसे
प्यार करेगा। हम में का हर आदमी अपने हाथ में तराजू रखता है और वो सोच करके जरा देखे कि हमें कितना प्यार अपने नबी से है। 15 मिनट और है बस। जी तो आप उस जात की सीरत बयान करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जो जात आया कयामत तक के लिए, जो चमका कयामत तक के लिए। अरे ईसा को अगर गलत कह दो, ईसाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। मूसा को गलत कह दो, यहूदियों को कोई फर्क नहीं। अरे बोलो, यहूदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी की माँ ने 2 साल दूध पिलाया है, मेरे मुस्तफा को गलत कह करके देखे, 1450 साल के बाद उस उम्मत का शराबी भी अगर सुन लेगा तो गला फाड़ कर रखेगा। वो कहेगा मैं शराबी हूँ, ठीक है, लेकिन कान खोलकर सुन कि जिसका गुलाम हूँ अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। अरे मेरे आका की बात छोड़, आका के शहर की, मक्के और मदीने की अगर तौहीन किया तो वो जबान तेरे मुंह में नहीं रह सकती जिस जबान से तौहीन करेगा। वो चमका 1450 साल पहले, आज भी चमक रहा है और कयामत तक। वो 100 साल पहले, आज भी आ रहा है और कयामत तक आता है। गौतम बुद्ध को जानते हो ना? गौतम बुद्ध को, ये मेरे महबूब से तकरीबन 4000 साल पहले का आदमी। कितने दिन? अरे बोलो, हजरत ईसा और मेरे महबूब के दरमियान जो तकरीबन 4500 साल का फासला है ना, इसी के बीच में राम जी भी आए हैं और इसी के बीच में गौतम बुद्ध भी आए हैं। गौतम बुद्ध का आखिरी शागिर्द पांव दबा रहा था जब गौतम बुद्ध बीमार थे, और पांव दबाते हुए गौतम बुद्ध का शागिर्द पूछ रहा था कि साहब ये तो बताओ कि आप दुनिया से जा रहे हो, आपके जाने के बाद हम किसकी मानेंगे? आपके जाने के बाद हम किसकी गुलामी करेंगे? आपके जाने के बाद हम किसके तरीके पर अमल करेंगे? ऐ बुद्ध मत के मानने वालों, ओ बुद्धिस्टो, आज भी तुम्हारी धार्मिक किताब उठा करके लाओ। क्या वहां ये नहीं लिखा है कि खजूर वाली बस्ती में, खजूर वाली बस्ती में एक बंदा आएगा और वो बगैर बाप का होगा, यानी यतीम होगा। उसकी माँ का नाम अमन से होगा, यानी आमना होगा, और वो अरब की धरती पे आएगा और उसकी 11 बीवियां होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ बुद्ध मत के मानने वालों से कि कम से कम मेरी नहीं मानता, अपने गौतम बुद्ध की तो मान। और यही बात तो राम जी ने भी कहा था ना, उठाओ रामायण जाकर के देख लो, वहां भी यही लिखा है। वो जात जिसकी आमद से पहले दुनिया के इंसानों में सब कुछ था। बीमार पड़ते थे तो इलाज होता था, डॉक्टर भी थे, घर बनाया जाता था, इंजीनियर भी थे, लड़ाई होती थी, फैसला होता था, पता चला जज भी थे, सब थे, मगर इंसानियत नाम की कोई चीज
नहीं थी। औरतों को गुलाम से बदतर न दुनिया वाले माँ को जानते थे, न बेटे को जानते थे, न माँ को जानते थे, न बहन को जानते थे, न बीवी को जानते थे इतना कि औरत साथ सिर्फ और सिर्फ मर्द की गुलाम पैदा की गई। कौन पैदा की गई? अरे बोलो। वो मक्के में आया, आमना के घर आया, 1450 साल पहले आया, और आने के बाद क्या कहा? अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ऐ दुनिया के लोगों, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये पैगाम सुनाकर अम्मा की अजमत को सुरैया की बुलंदी तक पहुंचाने वाले मजहब का नाम इस्लाम मजहब है। उस पैगंबर ने कहा कि अपनी बीवी को मोहब्बत की नजर से देख ले, 10 नेकियां मिलेंगी। कितनी? ये कहकर पैगंबर ने बीवी के वकार को समझाया है। मेरे आका ने फरमाया, 2 बेटी हो, दोनों की परवरिश कर ले, शादी कर ले। कल कयामत के दिन तेरा और मेरा इस तरह का साथ जन्नतुल फिरदौस के अंदर होगा। ये पैगाम सुनाकर मुस्तफा ने बेटियों की अज़मत को बुलंद किया है। और आज ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लोग हमारे मजहब इस्लाम के बारे में कहते हैं कि ये औरतों पे जुल्म करते हैं। जुल्म हम कर रहे हैं? अरे यही मुल्क हिंदुस्तान है, और यही की तारीख उठा करके देख लो, सती के भेद औरतें कहां चढ़ाई जाती हैं। इसी मुल्क हिंदुस्तान में शौहर की मौत के साथ, उसके चिता के साथ ये गैर हजरात उसकी बीवी को भी जला दिया करते थे, चाहे बीवी एक रात की दुल्हन क्यों न हो। जब इस मुल्क में इस्लाम आया, इस्लाम ने मेहनत करके कोशिश करके सती का रिवाज खत्म करवाया है कि आज बिरादरान वतन की बीवियों को और बेटियों को जीने का हक मिल रहा है। फिर इस्लाम मजहब पर इस तरह का एतराज करना, ये कहां का इंसाफ है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सीरत मुस्तफा खुलासा कलाम ये है, एक ऐसे समंदर का नाम है जिसको बयान करने के लिए वक्त भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, इत्मीनान भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इत्मीनान भी दिया, सुकून भी दिया, सब कुछ दिया, मगर आने वाले मेहमानान का भी हक है। और रात का तकरीबन 1 बजने वाला है, इंतजामिया की मजबूरी होती है, सबकी आबरू, सबकी इज्जत का लाज रखना है। इसलिए मैं आप हजरात से इस वादे के साथ आपने याद किया, फिर इंशाअल्लाह आपकी अदालत में जरूर हाजिरी दूंगा, और यहीं से शुरू करूंगा सीरत मुस्तफा को, जहां पर लाकर मैंने आपको छोड़ा है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह पाक इस जलसे को बेहद कामयाब व कामरानी अता फरमाए। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, मैंने दिया जला के, सरे राह रख दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।